हेलो एवरीवन। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो बेस्ड होगा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था फंक्शन। ठीक है, तो आज हम उसका प्रोग्राम देखेंगे बनाकर कि कैसे कैसे उसके प्रोग्राम बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। कोई प्रॉब्लम आपकी है तो उसे सॉल्व करने के लिए आप कोड लिखते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो कोड को मॉड्यूलेट, बड़े प्रोग्राम को छोटा करने के लिए, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम हम एक साथ बनाएंगे तो फिर हमें रीयूजेबिलिटी में दिक्कत आएगी या बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम छोटे छोटे उसको मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक तो हमारे मॉड्यूल जो है रीयूज हो सकते हैं, दूसरा हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, बार बार अगर हमें एक ही प्रोग्राम में कई बार यूज करना है किसी कोड का, किसी सेट ऑफ कोड का, तो हम उनको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन में क्या क्या होता है? फंक्शन में होती है एक प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन कह लो या डेफिनेशन कह दो। प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और उसकी कॉलिंग। ठीक है, तो हमने क्लास में पढ़ा था फंक्शन ऐड करके हमने एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, आज हम उसको ही प्रोग्राम में बनाकर दिखाएंगे आपको। ठीक है, कि कैसे फंक्शन, और दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइन और कंपाइलर डिफाइन। ठीक है, तो यूजर डिफाइन बनाएंगे पहले हम, फिर कंपाइलर डिफाइन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओपन आईडी। तो ये आपकी आईडी ओपन है। मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख के रख रखा है कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होता है कि प्रोग्राम लिखने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जाते हैं, न्यू नहीं, ओपन में जाएंगे। ओपन में ये रहा आपका प्रोग्राम, मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ था, जिससे बाद में टाइम ना लगे। ठीक है, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से ही लिखकर प्रोग्राम रख लिया था। अब बात करते हैं। देखो, फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में क्या चीजें जरूर होती। फंक्शन में जरूरी होता है, देखो पहले तो हम डिसाइड करते हैं फंक्शन नेम। तो जो भी हमें काम कराना है वो हम फंक्शन नेम रख लेंगे, ये हम अपनी तरफ से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि फंक्शन को क्या क्या इनपुट चाहिए, तो वो हम डिसाइड सेंड करेंगे इसके थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, और क्या हमें रिटर्न चाहिए वो हम बताएंगे रिटर्न टाइप में। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रिटर्न चाहिए होंगे तो उसके लिए भी हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अभी हम सिंगल एंटिटी ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस होगा या कोड ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पर सारे आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन डेफिनेशन अपनी लिख सकते हो। ये देखो, इस तरीके से आप अपनी फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है। डिक्लेरेशन कह लो या डेफिनेशन कह लो, तो वही आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। नॉर्मल आपकी वही दोनों लाइन आई, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, अब डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड करके। ठीक है, अब ऐड को क्या कहेंगे? हमने कहा कि ऐड को हम दो इनपुट देंगे, एक ए और एक बी। दोनों किस टाइप के होंगे? इंटीजर। यहाँ पर टाइप आप डिफाइन करें। अगर हमने प्रोटोटाइप नहीं लिखी पहले, तो आपको यहाँ ये टाइप आप डाल ही देना तो ही बेटर है। ठीक है, और यहाँ रिटर्न टाइप, क्योंकि जब देखो चेक करेगा कंपाइलर तो उसको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने करेक्टर सेंड कर दिया, तो वो करेक्टर को क्या कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर हर चीज को डिफाइन करके ही चलते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ डिफाइन नहीं करना पड़ता, लेकिन C++ में आप सब कुछ डिफाइन करके चलते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होते। कंफ्यूजन कह दो या कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में कहो तो एम्बिग्यूटी नहीं होती। ठीक है, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन ही होता है, मतलब जिस चीज से कंफ्यूजन क्रिएट हो उसे एम्बिग्यूअस चीजें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नॉन एम्बिग्यूअस चीजें यूज करते हैं सारी। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बनाया, इसमें क्या दो इनपुट आ रहे हैं ए और बी। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सी, उसमें सी में ए और बी को ऐड करा दिया और उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये जो हमने यहाँ ये जो स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न सी, तो ये जो सी है ये किस में रिटर्न होगा? यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए हमने रिटर्न टाइप क्या रखी थी? इंट। तो अगर यहाँ पर मेरा फ्लोट होता तो, या मैं जो फ्लोट नंबर रिटर्न कर रही होती, तो इसकी रिटर्न टाइप भी मैं फ्लोट ही रखती।
ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन पर। मेन में क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया सम, ठीक है। सम में हमने क्या किया, सम में देखो सम इज इक्वल टू, तो हमने ऐड जो लिखा, तो ऐड की रिटर्न टाइप क्या थी, एक इंटीजर, तो सम की टाइप क्या है, देखो यहाँ इंटीजर, ठीक है। तो सम में हम वो जो वहां से रिटर्न होगा वो हम सम में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने दो क्या भेज दिए, हमने इसको दो इंटीजर, कोई भी इंटीजर भेज सकते हो आप यहाँ, ठीक है। कोई वेरिएबल लेकर भी इंटीजर भेज सकते हो, बिना वेरिएबल के भी इंटीजर डायरेक्टली आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंटीजर भेज दिए। तो उसके बाद जैसे मैंने ये लिखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैंने इसको प्रिंट करा लिया कि मेरा सम में जो रिजल्ट था वो आया भी है या नहीं आया, ये भी तो मुझे चेक करना है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करा देती हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेस किया F11, आप डायरेक्टली उसमें जाकर भी रन करा सकते हैं एग्जीक्यूट में। देखो अब ये आपका रन हो गया, ठीक। तो रन होकर क्या आया, 40 + 78 = 118, ठीक है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैंने एंटर प्रेस किया, ये आपका कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा आपका सिंपल सा एक प्रोग्राम जिसमें आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो ऐसे आप फंक्शन बनाते हैं और ऐसे। अब बात करते हैं, देखो पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में प्रोटोटाइप भी होती है। अब यहाँ पर हमें प्रोटोटाइप नहीं लिखनी पड़ी। क्यों नहीं लिखनी पड़ी, क्योंकि हमने जहाँ कॉलिंग कराई, हमने यहाँ पर कॉलिंग कराई थी, तो इस कॉलिंग से पहले, ठीक है, इस कॉलिंग से पहले ही हमने डिक्लेरेशन कर दी थी, तो हमें प्रोटोटाइप नहीं लिखनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि मान लीजिए आपको नहीं पता कि या कुछ आपको नहीं पता कि पहले मतलब क्या क्या करना है, तो एक काम करो, मेन से पहले प्रोटोटाइप लिख दो और फंक्शन में क्या क्या करना है वो मेन के बाद लिख दो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पहले से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, इस पोर्शन को। मैंने बाकी पोर्शन भी इसलिए पहले ही लिख लिया क्योंकि क्या होता है कि टाइम फिर टाइप करने में ज़्यादा लग जाता है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम वो देखेंगे प्रोटोटाइप कहाँ ज़रूरी होती है, ठीक है। डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या लिखा, यूजिंग फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन। अगर मैं डेफिनेशन मेन के बाद लिखूंगी तो मुझे पहले प्रोटोटाइप, तो इसको कहते हैं देखो फंक्शन की प्रोटोटाइप। इसमें क्या दिया मैंने, इसमें मैंने दो इंटीजर पास कर दिए, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि देखो जो इनपुट आएगा उनकी डेटा टाइप वो दो इनपुट आएंगे और दोनों की डेटा टाइप इंटीजर होगी, और जो रिटर्न है उसकी भी डेटा टाइप इंटीजर, और फंक्शन का नाम बता दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का सिंपल पहचानने का तरीका क्या है कि इसके बाद सेमीकोलन लगा होगा, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें सेमीकोलन नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर आपका सेमीकोलन लगा होगा। तो सेमीकोलन लगने के बाद अब हम फिर से वही करते हैं, हमने फिर से सम लिया। देखो यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन पहले नहीं दी, सॉरी। तो यहाँ हमने फंक्शन की डेफिनेशन पहले नहीं दी, फंक्शन की डेफिनेशन हम बाद में देंगे, देखेंगे कि बाद में हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन स्टार्ट किया, हमने वो सम लिया, हमने यहाँ कॉल करा लिया क्योंकि हमने प्रोटोटाइप पहले दे रखी है, तो जब हम कॉल कराएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो मैं ऊपर का पोर्शन डिलीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो तब भी ये दिखा रहा है क्योंकि हमने एक बार कंपाइल कर दिया ना, तो उसने सेव कर लिया था उसी तरीके से, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, ये हमने प्रोटोटाइप दे दी, उसके बाद हमने इसकी कॉलिंग करा ली, इसको हमने देखो एक यहाँ एक नई चीज और यूज करी हमने, एंडल। एंडल क्या होता है, एंडल होता है कि अगर हमें कोई भी हमने टेक्स्ट प्रिंट कराया है, तो जब हम टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं तो उसमें कोई नई लाइन नहीं आती, उसके नीचे कोई नई लाइन नहीं, तो एंडल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, उस लाइन को एंड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। जो जिन बच्चों ने सी पढ़ी हुई है तो वहां जैसे /n यूज करते हैं वैसे ही है एंडल यूज करते हैं, ठीक है। हम /n भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ /n भी यूज कर सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आपने ये किया और रिटर्न 0 किया, तो ये आपका बन गया मेन। अब आपने ये जो कॉलिंग कराई थी, देखो यहाँ प्रोटोटाइप आई, यहाँ कॉलिंग आई, कॉलिंग के बाद आप फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे हो। और देखो डेफिनेशन देने का भी यहाँ एक और तरीका मैंने यूज कर लिया। हमने यहाँ पर क्या किया, वहां पर हम एक वेरिएबल ले रहे थे सी और उसमें डाल के, और जब रिटर्न करा, हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट था, हमें रिटर्न ही तो कराना था, तो मैंने ब्रैकेट लगाकर और a प्लस बी को रिटर्न कर। तो ब्रैकेट से क्या होगा, आपको पैरेंथेसिस से मैंने देखो ये ब्रैकेट नहीं होती, सॉरी पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। इनसे मैंने क्या बताया था आपको कि पैरेंथेसिस क्या करता है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हो तो सबसे पहले, इसीलिए मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होते हैं, सबसे पहले वो चीजें एग्जीक्यूट होते हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखी होती हैं। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी पहले एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी उनकी वैल्यू है वो उसको हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो सेम पहले वाला ही प्रोसीजर किया है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा लगे कि आप कहीं ये लिखा देखो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जहां हमें छोटे छोटे वो करने होते हैं तो वहां हम डायरेक्ट रिटर्न भी करा देते हैं उनको। ये नहीं कि सारी चीजें आप रिटर्न में ही लिख रहे हैं, फिर ऐसा मत करना कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आप रिटर्न में लिख रहे हो, ऐसा मत करना। अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है तो उसको पहले सॉल्व कर लेना, बाद में रिटर्न कराना, ठीक है। यहाँ छोटा सा एक्सप्रेशन था तो हमने डायरेक्ट रिटर्न करा लिया, ठीक है। एरर तो नहीं आएगी, देखो अगर पूरा एक्सप्रेशन आप रिटर्न में लिखोगे तो भी एरर नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर रिटर्न के ऊपर ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले वो कैलकुलेट करेगा फिर रिटर्न करेगा, वहाँ थोड़ा मतलब और लिखने का भी तरीका थोड़ा अजीब लगेगा वो, तो बेटर होगा कि आप पहले लिख ले। तो ये तरीका हो गया, इसको भी आप नोट कर लो। पहले रन भी करा के दिखा देते हैं चलो आपको। तो ये हो गया आपका, इसको कर देते हैं रन, ये लीजिए, ठीक है। 100 प्लस 78, इसलिए मैंने वहां वैल्यू चेंज करी थी तो आपको पता चल जाए कि ये वाला रन हुआ। तो ये देखिए आपका, देखो इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद ये लाइन एक खाली और मतलब नई लाइन में आ गए। अगर मैं यहाँ एंडल नहीं देती तो आप यहाँ ये वाली जो लाइन है ना वो यहाँ पर होती बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रेस एंटर प्रेस कर दिया। ये कोई भी किया प्रेस करोगे तो आप बैक चले जाओगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है, कि आप इस तरीके से जहां अब आपको पता चला कि अब देखो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था। कुछ लोग कहेंगे कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप क्यों दे, बार बार हम पहले ही डिक्लेयर कर दे। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ना, आपको जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में आपके दिमाग जब आप लिख रहे होते हैं तो इसमें तो हमने सारी चीजें देखो सिंपल थी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जब आप कोई डिफिकल्ट आपका फंक्शन होता है तो आप क्या करते हैं, आपको कॉल समझ में ये दिमाग में आता है कि कॉलिंग मुझे ऐसे करनी है। आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप मेन लिख रहे हो, मेन लिखते लिखते आपको दिमाग में आता है कि कॉलिंग मुझे ऐसा कर, तो आप सबसे पहले कॉलिंग लिख देते हो उसकी। तो कॉलिंग लिखने के बाद सिंपल तरीका है कि आप जाके पहले उसकी प्रोटोटाइप लिख दो, ठीक है। कॉलिंग लिखते ही जो कॉलिंग का आपने एक पैटर्न चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रोटोटाइप लिख दो। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो इजीली कंपाइल होगा, रन नहीं होगा लेकिन कंपाइल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना के और फिर लास्ट में इकट्ठा जाकर आप फंक्शन सारे जितने भी आपने ऊपर प्रोटोटाइप लिखे होंगे उन्हें ही आप नीचे जाकर फिर आप सारे फंक्शन इकट्ठे लिख सकते हैं मेन के बाद, ठीक है। तो उससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज और बोली थी कि फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें रिपीटिव टास्क करना होता है, अगर मुझे एक ही काम बार बार करना होगा, अगर मुझे ऐड ही बार बार करना है तो मैं उसको रिपीट में, तो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मुझे देखो सेम ही मुझे सम ही कराना है तो मैं सम को ही दोबारा ये भी लिख सकती हूँ, सम इज इक्वल टू सम में एक वैल्यू है, सम एक वेरिएबल है, तो मैंने ऐड को कॉल कराया, ऐड को पास किया मैंने सम को, ठीक है। और मैंने ये कहा कि सम में जो भी वैल्यू है उस ऐड तो मैंने लिखा ही हुआ है तो 123 और ऐड कर दो, ठीक है। और इसके बाद प्रिंट करा दो। इसके बाद फिर से मैंने ये वाली लाइन क्या करी, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ देखो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ये सेमीकोलन लगाया। अब मैंने इसको फिर से रन किया, ये देखो, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये आ गया 178 और फिर 178। अच्छा यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो सब की वैल्यू नहीं आई,
यहाँ 100 लिखा आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ सम की वैल्यू है, तो सम की वैल्यू आने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँ कि ये तो 78 भी नहीं 123 था, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम एक तो सम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो सम प्रिंट होगा, उसके बाद प्लस प्रिंट हो, ठीक है, उसके बाद 78 की जगह 123 प्रिंट हो, ठीक है। उसको मैं कंट्रोल इसको करते हैं F11। देखो आप देखो 301 और 300, अच्छा सम में तो वो जा चुका है ना, अब सम प्रिंट कराएंगे तो सम में तो 301 है। अब हम चाहते थे कि पहले वाला सम प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सम की जगह 2 वेरिएबल ले लेते हैं। सेम वेरिएबल मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर इस लाइन के बाद सम की वैल्यू जो है वो 301 हो गई, ठीक है, तो मैंने यहाँ सम प्रिंट कराया तो दिक्कत हो गई। यहाँ तक क्या था, सम की वैल्यू कितनी थी 178, यहाँ ज्यादा हो गई, ठीक है, यहाँ सॉरी 178 नहीं 301, ये 178 क्यों नहीं हुई, 301 क्यों है, ओ सॉरी 301 तो यहाँ होगी ना, हाँ 178 प्लस 123 301 होगी ना, तो यहाँ पर 178 थी, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करा रही हूँ सम को तो 178 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रिंट कराने में वो ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 वेरिएबल ले रही हूँ, सम और एक ले लेती हूँ सम 2, ठीक है, 2 वेरिएबल लेकर, और यहाँ पर मैंने इसको सम 2 में सेव कर लिया, और यहाँ मैंने इसको सम 2 प्रिंट करा दिया, तो अब सम जो है वो पहले वाला प्रिंट होगा और सम 2 में दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, तो 178 प्लस 123 इक्वल टू 301, ठीक है। तो हमारी कोई वैसे एरर नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल एरर थी, वहां ठीक से प्रिंट नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं प्रोग्राम को। तो ये वाला लिख लो जिसमें हमने प्रोटोटाइप भी बनाई है फंक्शन की, और मेन के बाद, अच्छा ये नहीं जरूरी कि मेन के बाद ही लिखें, हम डेफिनेशन मेन से पहले भी लिख सकते हैं, अगर इसको मैं मेन से पहले भी डालूं तब भी ये सेम ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रोटोटाइप लिखना एक अच्छी बात होती है, वैसे प्रोटोटाइप आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप नहीं लिखते, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो प्रोटोटाइप तो आपको लिखनी ही चाहिए फंक्शन की, उससे क्या होता है आप अच्छी तरह से उसको हैंडल कर, देखो कोई एरर नहीं आई और आपका प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन की प्रोटोटाइप डालते हैं, उसके बाद डेफिनेशन डालते हैं और उसके बाद उसको कॉल कराते हैं, या आप प्रोटोटाइप डालकर कॉल कराकर और बाद में भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हो गए आप जिससे फंक्शन डिफाइन, आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद अब ये तो थे आपके यूजर डिफाइन फंक्शन, यानी कि जो आप डिफाइन कर रहे हो। अब बात करते हैं हम कंपाइलर डिफाइन। अगर मुझे कंपाइलर डिफाइन फंक्शन यूज करने हैं, तो कंपाइलर डिफाइन फंक्शन यूज करने के लिए जो भी मुझे फंक्शन यूज करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन मुझे यूज करना है उससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी जरूर होगी। जैसे यहाँ पर मैंने यूज की है, कौन सी मैंने यूज की है, सी मैथ, तो मुझे कोई मैथ का फंक्शन यूज करना है तो सी मैथ में मैथ का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पर मैं यूज करूंगी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर मैं आपका डबल का भी यूज करूंगी, ठीक है। तो किसी चीज का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नंबर का, तो मैं स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर सकती हूँ, किसका, सी। यहाँ पर मुझे डेफिनेशन नहीं देनी होगी, यहाँ मुझे उसकी प्रोटोटाइप नहीं देनी, क्योंकि प्रोटोटाइप किस में है, हेडर फाइल में, और डेफिनेशन का है लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अब कौन सा यूज किया है मैंने, यहाँ पर यूज किया, देखो मैंने SQRT, ये SQRT जो फंक्शन है इसको क्या है, देखो मैं जब इस पर यहाँ पर लेकर आती हूँ, अगर मैं इसको हटा दूं, मैंने लिखा SQRT और मैंने ब्रैकेट लगाई, जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाऊंगी तो ये बताएगा कि SQRT में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, 1/4 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका ये है कि SQRT का रिटर्न टाइप देखो यहाँ क्या दी हुई है, डबल, और इसको पास भी क्या कर रहे हैं हम, एक डबल, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें में क्या ली थी, डबल। तो डबल क्या है, फ्लोट का डबल होता है, जो फ्लोट होता है उसका डबल जो है उसको हम डबल डाटा टाइप कहते हैं, ठीक है।
हाँ, अगर फ्लोट 4 बाइट में सेव होता है तो डबल हमारा 8 में सेव होगा। ठीक है, अब वो अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लिया था, नंबर, तो मैंने नंबर यहाँ पर पास कर दिया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। तो इस तरीके से मैं कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन, इनको प्री डिफाइंड कह लो, लाइब्रेरी फंक्शन कह लो, देखो लिखा हुआ ना लाइब्रेरी फंक्शन, इनको प्री डिफाइंड कह लो, लाइब्रेरी फंक्शन कह लो, और या फिर आप कंपाइलर डिफाइन कह लो, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन हो गया। इस तरीके से आप इसको देखो, यहाँ हमने नंबर में 25 दिया, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट भी एक वेरिएबल है, ये रहा स्क्वायर रूट हमने वेरिएबल लिया था, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, डबल, तो डबल टाइप का था, उसमें हमने इसको नंबर को पास किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, देखो हमने इस तरीके से इसको प्रिंट करा। अब देखो यहाँ हमने एंडल नहीं लिखा है, तो देखना वो जो डैश्ड लाइन है वो जस्ट इसके बाद आएगी। ठीक है, एक लाइन का स्पेस नहीं आएगा। अब मैंने इसको क्या किया, रन कर दिया, ये देखिए, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। और देखो यहाँ पर जो डैश्ड लाइन है वो जस्ट इसके बाद आई है। अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा नीचे आए तो मैं किसका यूज कर लेती हूँ, मैं यहाँ लिख देती, मुझे यहाँ लिखना पड़ता एंडल, एंडल। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन कराऊं तो ये देखो बीच में स्पेस आ गया ना, तो एंडल से आप उस लाइन से नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका तरीका हो गया कि आपको और भी बहुत सारे फंक्शन आपको पता करने हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गूगल पे जाकर कि C++ डिफाइन फंक्शन या C++ लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या कोई फंक्शन, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना था तो आप लिख सकते हैं C++ फंक्शन फॉर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वहां पर आपको स्क्वायर रूट वाला और वो ये भी बता देगा कि आप कौन सी उसके साथ लाइब्रेरी, या धीरे धीरे जैसे आप यूज करोगे, अब आगे आप यूज करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से फंक्शन कहाँ मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप जितने ज्यादा प्रोग्राम बनाओगे तो अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट किया है या कोई फंक्शन बनाया है, तो ये नहीं कि एज इट इज सेम कॉपी किया और बना लिया। अब क्योंकि अगर आप सेम कॉपी करके बनाओगे तो आप लाइफ टाइम प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ ऐड किया है तो आप दूसरा फंक्शन बनाओ, आप ऐड की जगह बनाओ क्या, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे फंक्शन बनाओ। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव होंगे। और वो कॉपी पेस्ट मत करना, वो सर्च मत करना, खुद से दिमाग लगाना कि ऐड का ऐसा बन रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का कैसा बनेगा, डिवीजन का कैसा बनेगा। ठीक है, एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप डिवीजन का बनाओगे तो वहां पर बस जो रिटर्न टाइप होगी वो फ्लोट रख लेना, क्योंकि अगर इंटीजर को इंटीजर से भी डिवाइड करें तो भी रिटर्न में फ्लोट कर सकता है वो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, 1.5 आएगा, तो 1.5 किस में जाना चाहिए। अगर मैं रिटर्न टाइप इंटीजर ही रखूंगी तो केवल 1 ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ थोड़ी सी याद रखने की है, बाकी आप बनाओगे तो आपके धीरे धीरे समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट के चक्कर में ही रहोगे तो आपको कभी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि अभी तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, जब आप कंपनी में जाओगे प्रोग्रामिंग करोगे तब वहां पर आपको कोई बना बनाया प्रोग्राम थोड़ी देगा कि इसको कॉपी पेस्ट कर लो। वहां तो क्या हो गया, हर रोज नया एक प्रोग्राम दिया जाएगा, तो आपको खुद से सोचना होगा कि इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे ही अभी बेसिक से ही आप एक अपना, इसको कहते हैं थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो थिंकिंग स्किल आप बढ़ाओगे कैसे, कि अभी आपने ऐड का प्रोग्राम देखा है तो आप किसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करोगे, माइनस का। ठीक है, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनके आप प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग जो है इम्प्रूव होगी। और ये प्रोग्राम आप नोट करके इसको रन कराओ। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका देखो, अभी आप ये भी सोचोगे कि छोटी छोटी चीजों के प्रोग्राम, देखो जब तक हम फंडामेंटल क्लियर नहीं करते किसी चीज का तब तक हम उसका
मेन जो वो चीज है उसको सीख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए अगर मैं बचपन में ही आपको नर्सरी क्लास में ही सेंटेंस बनाना सिखाना शुरू कर देती तो आप नहीं सीख पाते। पहले क्या सिखाया गया था आपको, ABCD सिखाई गई, उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाया गया। तो ऐसे ही ये एक तरह से मान के चलो प्रोग्रामिंग की ABCD है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले वो क्लियर कराऊंगी, उसके बाद आपका क्या होगा, आपको बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं आपको कराऊंगी, कुछ मैं आपको होमवर्क में दिया करूंगी। होमवर्क कह दो या सेल्फ असेसमेंट कह दो, जो आपकी इच्छा हो आप उसको उस तरीके से प्रोग्रामिंग को करोगे। ठीक है, तो हाँ एक चीज और याद रखना कि जो भी मैं आपको होमवर्क में दूंगी या सेल्फ असेसमेंट में दूंगी उसको आप गूगल से सर्च करके कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आज आपने कॉपी पेस्ट कर लिया तो आप जिंदगी में कभी भी उसको फिर बना नहीं पाओगे प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपको कोई इशू आता है तो दोबारा प्रोग्राम देखो कि कैसे कैसे प्रोग्राम बना था, मेरे यही वाला जो मैंने समझाया, फिर कोशिश करो बनाने की। आपको शुरू में दिक्कतें आएंगी, हो सकता है आपसे ना भी बने, आपको बहुत सारी एरर आए। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, कुछ एरर आपको समझ तो आप क्या करोगे, प्रोग्राम को कॉपी करके अपने प्रोग्राम को और मुझे कमेंट में भेजो, या फिर मेरी आप ईमेल आईडी पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप ईमेल आईडी पर भी प्रोग्राम भेज सकते हो। अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि उसमें क्या इशू आ रखा है। ठीक है, वहां पर मैंने ईमेल आईडी भी डाली हुई है, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे भेज सकते हो या कमेंट में उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तो उससे मैं आपको ये बता दूंगी कि आपकी क्या है। अगर आपको एरर समझ में, वैसे तो जनरली क्या होता है जब कोई एरर आती है तो समझ में आ जाती है, आप एक बार दोबारा प्रोग्राम ध्यान से देखते हैं तो आपको एरर समझ में आ जाती है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो आप उसको मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दूंगी, आपकी एरर बता दूंगी कि आपकी एरर यहाँ आ रही। तो एक तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर फंक्शन का प्रोग्राम है तो उसकी प्रोटोटाइप जरूर लिखें। ये देखो कुछ अच्छी चीजें होती है, देखो वैसे तो खाना आपने नॉर्मली क्या होता है, खाना बनाते हो, खाना आपने बनाया और सर्व कर दिया, लेकिन अगर अच्छे तरीके से सर्व हो तो खाने का लुक अच्छा हो तो मजा भी आता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम का है, अगर प्रोग्राम का आप लुक अच्छा रखोगे तो प्रोग्राम मतलब ऐसा भी है बिना उन चीजों के यूज करे भी आप खाना खा सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है बिना उन चीजों को प्लेट में सजाए, जैसे आप क्या करते हो कि सैलेड जो होता है उसको प्रॉपरली डेकोरेट करते हो प्लेट में, आप उसको सैलेड को डेकोरेट करे बिना भी खा सकते हो, लेकिन फिर वो है ना एक मजा नहीं आता। तो ऐसे ही यहाँ पर वो वाला सिस्टम है कि अगर आपको एक चाहिए कि आप अच्छे प्रोग्रामर बने तो आपका प्रोग्रामिंग का लुक भी अच्छा, तो सबसे पहले लुक के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आप प्रॉपर कमेंट जरूर डालना हर चीज के। ठीक है, दूसरा क्या चीज है कि एक ये जो स्पेस होते हैं कि यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने ये लिया, उसके बाद मैंने इसके बीच में स्पेस किया, मैं इनको जस्ट कंटिन्यू, ये जरूरी नहीं होता स्पेस देना, तो मैं एक लाइन में भी ऐसे ही लिख सकती थी। तो जो काम कर रहे हो उसका वो बनाओ, उसके कमेंट डालो, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम लिखने का तरीका तो हाँ, और फंक्शन का अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो उसकी प्रोटोटाइप जरूर लिखो, प्रोटोटाइप होगी, कॉलिंग होगी और डेफिनेशन होगी। देखो शुरू में आप ये चीजें करोगे ना तो बाद में आपको अच्छी, देखो जैसे क्या होता है शुरू में अगर हम अच्छे तरीके से किसी चीज को सीखते हैं तो बाद में हम उस चीज के यूज्ड हो जाते हैं, और शुरू में ही हम कुछ चीज गलत तरीके से सीखे। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, एक तो काम को करना और एक काम को अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो काम तो कर तो सभी लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से जो कर रहा है इसका मतलब उसने अच्छे तरीके से सीखा है, तभी वो अच्छे तरीके से कर पाता है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और इसको आज यही क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी कोई इशू आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर समझ में आया तो आप लाइक करो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछो कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके।